आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आप तमाम को 78वें यौम आजादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। 4 करोड़ 80 लाख रुपयों की लागत से तामीर हुए श्रीनगर बलिदान स्तंभ का लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया इफ्तिताह। शहीदों को पेश की खराजे अकीदत। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में 78वें यौम आजादी की मुनक्किद हुई सबसे बड़ी तकरीब। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पड़ोसी मुल्क की दहशतगर्दी जिंदा करने की साजिश को नहीं देगा इजाजत। कहा, G20 इजलास के बाद सयाहत शोबे में देखा गया है बड़ा इजाफा। पूरे जम्मू कश्मीर में पूरे जोश व जज्बे के साथ मनाया गया यौम आजादी का कौमी त्यौहार। आजादी के शोहदा को भी पेश की गई खराज अकीदत। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने निकाली तिरंगा रैली। और अल्ताफ बुखारी ने कहा, असेंबली इंतखाबात में किसी भी जमात से नहीं किया जाएगा किसी भी किस्म का इत्तेहाद। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज 78वें यौम आजादी के मौके पर श्रीनगर के लाल चौक में वाक़ा प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का इफ्तिताह किया है। बलिदान स्तंभ को 4 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से तामीर किया गया है। LG सिन्हा के साथ दीगर सीनियर ऑफिसरान भी मौजूद थे। उन्होंने इन शहदा को भी खराज अकीदत पेश किया है जिनके एजाज में बलिदान स्तंभ तामीर किया गया है। याद रहे कि बलिदान स्तंभ की बुनियाद मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने 23 जून 2023 को रखी थी। जम्मू कश्मीर में यौम आजादी की सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मुनक्किद हुई है। यहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने परचम कुशाई की है और परेड की सलामी ली है। यहां अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस पड़ोसी मुल्क को कभी भी जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को दोबारा जिंदा करने की इजाजत नहीं देंगे और जम्मू के लोगों को खित्ते से दहशतगर्दी का सफाया करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करनी चाहिए। उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस को बहादुरी के मुतअद्दिद तमगे हासिल करने पर सराहते हुए कहा है कि पुलिस पेशावराना अंदाज में मुतअद्दिद महाजों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने गुज़िश्ता 5 सालों में यूटी को तरक्की की नई बुलंदियों को छूने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और जो तबके गुज़िश्ता 70 बरसों से अपने हकूक से महरूम थे उनको जायज तस्लीम किया गया और आज हर किसी को बराबर के हकूक मिल रहे हैं और वो बावकार जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मई 2023 में श्रीनगर में G20 मीटिंग के बाद यहां सयाहों की आमद में नुमाया इजाफा हुआ है और इस साल 30 जून तक 1 करोड़ से ज्यादा सयाहों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया है। उन्होंने कहा है कि पहली बार अमरनाथ गुफा और गुरेज को पावर ग्रिड से जोड़ा गया है और साल के आखिर तक जम्मू कश्मीर की सनअती पॉलिसी की तजदीद की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा है कि 2019 में J&K बैंक खसारे में था और भरपूर कोशिशों के साथ आज ये इदारा जम्मू कश्मीर का मुनाफा कमाने वाला इदारा बन चुका है और अब ये इदारा चंद लोगों तक महदूद नहीं बल्कि ये अब अवाम का बैंक बन चुका है। में भी काफी सुधार किया है। हुंडी और ओवरड्राफ्ट की संस्कृति पर पूरी तरह से लगाम लगाने में हमें सफलता मिली। जम्मू कश्मीर बैंक इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां 2019-20 में जम्मू कश्मीर बैंक 1139 करोड़ रुपए के घाटे में चलता था, वहीं वित्तीय वर्ष 23-24 में 1700 करोड़ का रिकॉर्ड मुनाफा जम्मू कश्मीर बैंक ने दर्ज किया है। पहले इसका NPA जहां 11% था अब 5% से कम हो गया है और आज मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर बैंक अब कुछ खास लोगों का नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की आवाम का बैंक हो गया है।
अगर मैं कृषि और एलाइड सेक्टर की बात करूं तो 5,013 करोड़ रुपए की लागत से होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कारण आज मैं कह सकता हूं कि 13 लाख किसान परिवारों का जीवन बदलने में हम सफलता पा रहे हैं। और विशेष रूप से जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं, जो लगभग 2,62,000 परिवार हैं, इनके जीवन को भी हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। 1,800 करोड़ रुपए के JKCIB परियोजना को भी कृषि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में लागू किया जा रहा है। एग्रीकल्चर उद्यमिता, प्रोडक्शन, रोजगार के सृजन के अलावा जम्मू कश्मीर की GDP में मैं उम्मीद करता हूं कि 4 साल बाद एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का योगदान लगभग दुगना हो जाएगा। आज 55 मेगावाट तक हम ले गए। 2025 तक हमारी कोशिश है कि हर सरकारी बिल्डिंग सोलर ऊर्जा से प्रकाशित हो जाए। 15 लाख से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंचाने में हमें सफलता मिली और हम कोशिश कर रहे हैं इस वर्ष के अंत तक हर घर को टैप वाटर कनेक्शन से जोड़ दिया जाए। पानी की एक एक बूंद की कीमत हमारी माताओं बहनों से बेहतर कोई नहीं जानता है और इसलिए वाटर सैंपल की टेस्टिंग हो, टैरिफ कलेक्शन हो, वाटर सप्लाई की स्कीम्स के ऑपरेशन और मेंटेनेंस में महिला बहनों और माताओं को हमने जोड़ा है। ग्रामीण इलाकों में पानी की क्वालिटी सुनिश्चित कराने के लिए यहाँ पानी। जम्मू में यौम आजादी की सबसे बड़ी तकरीब आज सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में मुनकिद हुई है। यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव राय भटनागर ने परचम कुशाई की है और परेड की सलामी ली है। यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज, नीम फौजी दस्तों, NCC कैडेट्स, होम गार्ड्स, मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों की जानिब से शानदार मार्च पास्ट किया गया है। साथ ही यहाँ बारिश के दरमियान मुख्तलिफ किस्म के तबादनी प्रोग्राम भी तवज्जो का अहम मरकज रहे। यौम आजादी की इस तकरीब में जम्मू शहर से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत कर हुब्बुल वतनी का सबूत पेश किया है। भारतीयों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, अपना बलिदान दी कर चुका है और अभी 2023 में जम्मू का ये माध्यमिक विद्यालय के नाम सजनों ये दस्ता CRPF का प्रोफेशनली DYS श्री गौरवशाली परेड का संचालन सीमा सुरक्षा बल हम सीमा के अति सुंदर और आकर्षक अंदाज में दाहिने देश की कमान दी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने पार्टी दफ्तर श्रीनगर में तिरंगा लहराया है और कौम को 78वें यौम आजादी की मुबारकबाद पेश की है और उम्मीद जाहिर की है कि भारत इसी तरह से तरक्की की बुलंदियों को अबूर करता रहेगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि जिस जम्मू कश्मीर को जमहूरी हकूक से गुज़िश्ता 5 बरसों से महरूम रखा गया था, अब वहां जमहूरियत बहाल होगी और अवामी मसाइल का अजाला होगा। हालिया लोकसभा इंतखाबात में पार्टी की नाक़स कारकर्दगी पर उन्होंने आज एक बार बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि असेंबली इंतखाबात में वो किसी जमात से किसी भी किस्म का इत्तेहाद नहीं करेंगे और आवाम की बेहतरी के लिए अपनी कोशिशों को जारी व सारी रखेंगे। अठहत्तरवां इंडिपेंडेंस डे यौम आज़ादी की मुबारकबादी देता हूँ। मुझे उम्मीद है जिस तरह इन 78 सालों में हमारे मुल्क ने अनगिनत तरक्की की, आगे को भी इंशाअल्लाह हम दुनिया की एक मजबूत डेमोक्रेसी के तौर पे उभरेंगे। सर, आज के दिन क्या आप पैगाम देंगे इस खास दिन पर? अमन, डेवलपमेंट और मैं जम्मू भाईचारा और मैं जम्मू कश्मीर के अवाम को आज मुबारकबादी देना चाहता हूँ। लग रहा है जो बादल मंडला रहे थे वो हटने को आए हैं। पिछले 5 साल से जिस जमहूरियत से हमें दूर रखा गया था, मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि मौका मिलेगा लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने का। और मुझे उम्मीद है आने वाली सरकार हमारे लोगों के उन ज़ख्मों पे मलहम लगाएगी जो
पिछले 35 सालों में यहाँ लगे हैं। हमने पिछले 35 सालों में देखा है हमारे नौजवान ज़मीन बोरद हो गए, हमारे बुज़ुर्गों की इज़्ज़तें नीलाम हुई, हमारी बच्चियों की, हमारी माओं की, बेटियों की, हम सब की मजमूई तौर जम्मू कश्मीर के लोगों की इज़्ज़तों का सौदा किया गया। और मुझे लगता है ये एक नया दौर शुरू होने वाला है जिसमें नौजवानों को एक पहल करनी होगी। और मैं यकीन दिलाता हूँ नौजवान जो हमारे हैं कि अपनी पार्टी हमेशा आपका और आपके मकसद को तरजीह देगी। सर, लोकसभा इलेक्शंस के बाद काफ़ी ज़्यादा जो पार्टीज़ हैं स्ट्रेटजी चेंज करती हुई नज़र आ रही है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा एडवर्स जो देखिए मैं बताऊंगा आपको, आप भी उसमें तरमीम करेंगे? देखिए रूफ साहब, ये बात सच है कि हमारी जमात को 4.5 साल ही अभी हुए हैं और हमारा पहला इलेक्शन था, पार्लिमानी इलेक्शन था। हमारी परफॉर्मेंस हमारी एक्सपेक्टेशन से कम रही। शायद लोगों को पसंद नहीं आया कि जो हमारी जहाँ कहीं पे हमने सपोर्ट लिया या दिया वो लोगों को पसंद नहीं आया। मैं आज इस योम आज़ादी के पुरवकार दिन पे अपने अवाम, जम्मू कश्मीर के अवाम को एक वादा देना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का न किसी जमात से अलायंस है, न किसी से सपोर्ट लेगी, न किसी को सपोर्ट देगी। और अब आवाम तक है कि वो हमें कितना सपोर्ट देगी, हम खिदमत करते रहेंगे। बहुत अच्छा, थैंक यू सर। 78वें यौम आज़ादी के मौके पर आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जानिब से जम्मू में एक तिरंगा बाइक रैली निकाली गई है जो कि पार्टी दफ्तर से शुरू होकर मुख्तलिफ चौक चौराहों से होते हुए गुजरी। पार्टी यूटी सरबराह रफीक मलिक की ज़ेर क़यादत निकाली गई इस रैली में बड़ी तादाद में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान ने शिरकत की है और अपना हुब्बुल वतनी का जज्बा पेश किया है। यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे एसएसपी विनोद साहब आए थे जम्मू में, काफ़ी एक माहौल अच्छा बनाया उन्होंने। बहुत ज़्यादा एक यूथ पे उन्होंने कंट्रोल किया, जो नशे पे जा रहे थे, जो नशा बेचने का काम कर रहे थे, उन पर बहुत ज़्यादा अच्छी एक लगाम लगाई है। हम उनको भी एक मुबारकबाद पेश करते हैं कि जम्मू का जो खासकर बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल बना हुआ है। आज लोग नशे को छोड़ के एक अच्छी राह ढूंढना चाहते हैं, तो उसको अच्छे प्लेटफॉर्म को लेके हम चले हैं। इनका हमारे जो चिराग साहब हैं, यूथ, यंग यूथ, उनका भी यही कहना है, यूथ को बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम आने वाला टाइम जो यूथ का है, बढ़ चढ़ के यूथ सामने आए। हम उनकी जो मजबूरियाँ हैं, जो उनकी टेंशन है, जो नशे में वो जा रहे हैं, उसके लिए हम उनकी हेल्प करेंगे। जो उनको गलत काम ना करना पड़े, माँ बाप की इज्जत को जो मिट्टी ना मिलाना पड़े। अपनी ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है, एक बार ज़िंदगी मिलती है। हम यूथ को यही मैसेज देना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी बहुत कीमती है, आप लोग अपनी ज़िंदगी बचाओ। जहाँ आपकी परेशानी है, हम आपके लिए खड़े हैं। ये शहबाज साहब क्या कुछ कहेंगे? शहबाज मलिक, स्टेट प्रेसिडेंट यूथ लोक जनशक्ति पार्टी जी। आज हमारी सबसे बड़ी ट्रेंड की सबसे बड़ी रैली यहाँ से निकलने वाली है, तिरंगा रैली। इसके लिए तिरंगा रैली के लिए हमने बढ़ चढ़ कर इतने लोग बुला लिए हैं कि 1000 से ऊपर यहाँ पर लोग हो चुके हैं। और इस टाइम वक्त लगी हुई है कि यहाँ पर तिरंगा रैली कब निकले और हम यहाँ पे फारिग हो। बाकी अच्छा मैसेज यही हमारा 15 अगस्त की सबको मुबारकें। हमारे साथ बढ़ चढ़ के यूथ आए और जो देख रहे हैं, जो देखने वाले हैं, वो हमारे साथ जुड़े और हम उनको एक नई राह पे लेके जाएं। थैंक यू।
बीजेपी दफ्तर कच्ची छावनी जम्मू में आज यौम आजादी के मौके पर जिला सदर प्रमोद कपाही और साबका वजीर सत शर्मा ने परचम कुशाई की है और अवाम को इस कौमी दिन की मुबारकबाद पेश की है और जंग आजादी में शहादत पाने वाले अजीम शख्सियात को खराज अकीदत पेश किया गया है। इस दौरान उनके हमरा पार्टी के दीगर कारकुनान भी मौजूद रहे। धन्यवाद। आज भाजपा कार्यालय जिला जम्मू की तरफ से आज जहां ध्वजारोहण किया गया। आज 78वें स्वतंत्रता दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई है, पूरे देशवासियों को, जम्मू कश्मीर के वासियों को और पूरे सब समाज को, 140 करोड़ लोगों को बहुत बहुत बधाई है कि आज की दिन की जो हमारी आज़ादी है ये बड़ी मुश्किल से मिली। हमारे पूर्वजों ने बड़ी इस पे कुर्बानियाँ दी, अपनी जानें दी और मैं एक ज़रूर कहूँगा ये बात कि आने वाले समय में भी इसी प्रकार हम तिरंगा लहराते रहें और यो ताकतें, विदेशी ताकतें जो देश को कमज़ोर करने की सोच रही हैं, उनको ये आगाज़ है कि वो बाज आ जाएं और अन्यथा उनका भी हाल बुरा होगा। जो हाल 47 से पहले इस देश का हुआ था उससे ज़्यादा बदतर हाल उनका होगा। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो ये जो मिलिटेंसी का दौर छोड़कर भारत को विकसित भारत बनाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए कार्य करें। हमारे साथ मिलके पूरा देश इस काम में लगा है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो हैं वो उनका सपना है, उनका कहना है कि भारत जो है 2047 में विकसित भारत बनेगा और भारत सोने की चिड़िया बनेगा। जय हिंद। आम आदमी पार्टी की जानिब से आज जम्मू के बठिंडी इलाके में तिरंगा फहराया गया। यहाँ पार्टी रहनुमा सफीर चौधरी ने तिरंगा फहराया है। इस मौके पर ज़राए अबलाग से बात करते हुए उन्होंने उन शहादा को याद किया है जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज हिंदुस्तान आजाद है। साथ ही उन्होंने तमाम लोगों से अपील की है कि वो मुत्तहद रहें ताकि अंदरूनी और बैरूनी खतरात से महफूज रहा जा सके। सबसे पहले तो एक तिरंगा रैली निकाली बठिंडी के अंदर। तिरंगा रैली संपन्न करते ही हमने फ्लैग होस्टिंग की। यहाँ पर हम आज इस मौके पे तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को और तमाम हिंदुस्तानियों को, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को यहाँ से मुबारकबाद पेश करते हैं आज के दिन के लिए और नमन करते हैं उन शहदा को जिनकी वजह से ये दिन, आज का दिन जो हमें नसीब हुआ। उन्होंने अपनी जानों के सेक्रीफाइस किया, उन्होंने अपनी जानें दी, तब जाके दिन हमें मिला। और दूसरी बात साथ साथ ही कहता चलूँ कि भाई हमें आज बहुत गौर फिक्र करनी पड़ेगी कि हमारे जो इंटरनल थ्रेट्स क्या हैं और एक्सटर्नल थ्रेट्स क्या हैं, उनके ऊपर काम करना होगा। और ये काम किसी एक एजेंसी का, किसी एक आदमी का नहीं है, ये काम है पूरे हिंदुस्तानियों का, 140 करोड़ लोगों का। हमें अपने देश को बचा के रखना है। जो हमें विरासत, जो उन्होंने अपनी जानें दे के हमें विरासत हमें सौंपी है, इस विरासत को आगे जो है हमने लेके जाना है। और उसके लिए 140 करोड़ भारतीय जो हम हैं, हमें अपना जो है हर तरीके का बलिदान दे के हमें इंटरनल थ्रेट से भी बचना है और एक्सटर्नल थ्रेट से भी बचना है। और साथ ही साथ मैं नमन करता हूँ जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी हमारे आर्मी के, उसके बाद JKP के जितने भी शहदा यहाँ पर शहीद हुए हैं, पाकिस्तान की एक प्रॉक्सी वार जो हमारे पे थोपी गई है, उसके द्वारा हम उनको भी नमन करते हैं। उनकी वजह से जो है हम बिल्कुल आज निश्चिंत आराम से अपना झंडा फहरा रहे हैं। SDPO रेलवे मोहम्मद अब्दुल्ला ने रेलवे स्टेशन बारामुल्ला में यौम आज़ादी के मौके पर तिरंगा फहराया है और परेड की सलामी ली है। यौम आज़ादी की इस तकरीब में जम्मू कश्मीर पुलिस, RPF और रेलवे मुलाजमीन ने शिरकत की है और इस कौमी त्यौहार का जश्न मनाया है। अजीज साथियों, आप सबको मैं दिल की अमीर गहराई से यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हम 78वां यौम आज़ादी पूरे मुल्क में जोश खरोश से मना रहे हैं। आज आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के मुबारक मौके पर मुल्क अपने तमाम मुजाहिदीन आज़ादी, मुल्क के दिफा में अपने आप को कुर्बान करने वाले
बहादुर मर्द व खवातीन को मुल्क सलाम पेश कर रहा है, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके हमको अंग्रेजों के यौम आज़ादी के मौके पर शेफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल वानपोह अनंतनाग में परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब की क़यादत स्कूल इंतजामिया ने चेयरमैन परवेज अहमद भट्ट की निगरानी में की है। ये तकरीब हुब्बुल वतनी और लगन की एक मुतहरक नुमाइश थी जो मुल्क के नजरियात के साथ स्कूल की वाबस्तगी की अक्कासी करती थी। आज के इस मुबारक दिन में पूरे देश में 78th इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है। तो आज हमने भी अपने स्कूल में शेफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल जो कि एक प्रीमियर सीबीएसई स्कूल है, हमने भी यहाँ पे मनाया। बच्चों जल शक्ति महकमे के चीफ इंजीनियर मनोज गुप्ता ने आज आबपाशी और फ्लड कंट्रोल के दफ्तर में यौम आजादी के मौके पर तिरंगा फहराया है। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किद की गई इस तकरीब में चीफ इंजीनियर ने तमाम लोगों पर जोर दिया है कि वो इत्तेहाद और ईमानदारी से अपने फराइज को सर अंजाम दें ताकि मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाया जा सके। आज यहाँ इरिगेशन कम्प्लेक्स जम्मू में कंट्रैक्टर एसोसिएशन की ओर से जो झंडा ध्वजारोहण, हमारे मुख्य अतिथि मनोज गुप्ता जी जो चीफ इंजीनियर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल हैं, उनके कर कमलों द्वारा ये ध्वजारोहण हुआ है। और इस उपलक्ष्य पे जैसे उन्होंने वक्तव्य दिया है कि हमें सबको पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहिए, तो मैं उसमें पूरा उनके साथ उनके संकल्प को दोहराता हूँ और ये कहता हूँ कि इस दिन में सही हम अपनी तरफ से योगदान तभी डाल सकते हैं जब हम अपना पूरा जो कार्य है अपनी निष्ठा से करें। जिला पुलिस लाइन कुलगाम में यौम आजादी की तकरीबात का इनेकाद किया गया है। यहाँ डीडीसी के चेयरमैन कुलगाम मोहम्मद अफजल परे ने परेड का मुआयना किया है और मार्च पास्ट की मेजबानी की है और कौमी परचम लहराया है। अपनी तकरीर में उन्होंने आजादी के जंगजुओं को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया है। साथ ही जिले के तरक्याती मंजरनामे और मुख्तलिफ स्कीमों के नफाज की सूरत हाल, तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाने पर रोशनी डाली है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतर आमिर खान, एसएसपी कुलगाम साहिब सरंगल और पुलिस और सिविल इंतजामिया के दीगर ऑफिसरान भी मौजूद थे। दिल से मुबारकबाद देता हूँ। आजादी की मुकद्दस दहलीज तक पहुँचे मैं डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन के तहत वहीं कुलगाम के डीएचपुरा में भी आज कई तकरीबात का इनेकाद बड़े जोश व खरोश के साथ किया गया है। यहाँ एसडीएम डीएचपुरा बशीर अल हसन ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डीएचपुरा के अहाते में तिरंगा लहराया है। उन्होंने आजादी के जंगजुओं को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट या यूपी गवर्नमेंट ने हमारे इस यूपी में लागू किए हैं, लोग उससे मुस्तफीद हो रहे हैं, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट की स्कीम्स है। ऑल इंडिया ग्लोबल सर्विसेज फाउंडेशन ने आज जम्मू में यौम आजादी का जश्न मनाया है। यहाँ जनता दल यूनाइटेड के सीनियर रहनुमा वीके डोगरा ने तिरंगा फहराया है और आवाम को इस कौमी दिन की मुबारकबाद पेश की है। भारत माता की मैं हमारे ऑनरेबल गेस्ट श्री वीके डोगरा साहब आज 78वां स्वतंत्रता दिवस जो है वो पूरे भारत वर्ष में बड़ी धूमधाम के साथ एक त्यौहार की तरह मतलब कि सेलिब्रेट किया जा रहा है। घर घर में तिरंगा जो है वो फहराया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आज ग्लोबल सर्विसेज फाउंडेशन की तरफ से लंगर गांव में भी तिरंगा जो है लहराया गया और मुझे विक्की कुमार डोगरा, मैंने पिछले दिनों एज ए इंडिपेंडेंट जम्मू रियासी से इलेक्शन लड़ा था और
मुझे जहाँ पे आने का सौभाग्य मिला। मैं तमाम लोगों को, तमाम इन नौजवान बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को, अपनी बहनों को, अपने नौजवान साथियों को इस दिन की ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ। वहीं जिला पुंछ के कस्बा सुरनकोट में यौम आजादी की तकरीब पूरे जोश व जज्बे के साथ मनाई गई है। यहाँ एसडीएम सुरनकोट ने परचम कुशाई की है और परेड की सलामी ली है। इस तकरीब में समाज की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत के साथ साथ स्कूल के तालिब इल्मों ने भी भरपूर शिरकत की है। एसडीएम सुरनकोट के ये स्कार्ड जो है और हाई सेकेंडरी पहला दस्ता गुजर हाई करे हाई सेकेंडरी स्कूल सुरनकोट। यहाँ पर आए हुए तमाम भाइयों बहनों और अजीज बच्चों को यौम आज़ादी के तारीखी और मुक़द्दस दिन के मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये दिन सिर्फ सुरनकोट में ही नहीं बल्कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के कोने कोने में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी भारतवासी हैं वहाँ पर हमारा तिरंगा बड़ी आन बान और शान से लहरा रहा है। हमारी इस अजीम कौम ने 15 अगस्त 1947 यानी आज ही के दिन खौफ और गुलामी की सारी जंजीरें तोड़कर एक खुद मुख्तार और एक आज़ाद कौम के तौर पर सफ़र का आगाज़ किया था। आखिर में यहाँ आए हुए तमाम मेहमान गिरामी का बहुत बहुत शुक्रिया। यौम आज़ादी का कौमी त्यौहार बारामूला पटन में भी पूरे हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मनाया गया है। यहाँ एसडीएम पटन गुलजार अहमद ने परचम कुशाई की है और परेड की सलामी ली है। यहाँ मुख्तलिफ दस्तों ने मार्च पास्ट के साथ साथ तमदनी प्रोग्राम पेश कर वहाँ मौजूद तमाम लोगों को महसूस किया है। इस मौके पे बिलउमूम पूरी हिंदुस्तानी अवाम बिलखुसूस सब डिवीज़न पटन के बाशूर अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 15 अगस्त 1947 को हमें ये आज़ादी मिली। इससे पहले हमारा मुल्क गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और हमारे कायदों ने अनथक कोशिशों से और लाखों कुर्बानियों के बाद हमें ये आज़ादी दिलाई। आज अगर हम इस आज़ाद फिजा में सांसें ले रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कायदों की अनथक कोशिशें, कुर्बानियाँ और जवानों की जानों के नजरानों के बावजूद ही हमें मिली है। जिला बारामूला के पटन तहसील में यौम आज़ादी की तकरीब में जेकेसी न्यूज के नामानिगार शबरोज मलिक को पटन में सहाफत के शोबे में बेहतरीन सहाफत के लिए इनाम से नवाजा गया है और उन्हें इस तरह बेबाकी से अवामी मसाइल को हुक्काम तक पहुंचाने के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की गई हैं। तारा है इस कहकशा में जहां पर मीडिया की बात होती है वहां पर शबरोज मलिक का नाम आता है। जोरदार तालियां इनके लिए। इसके बाद जिला अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में 78वें यौम आज़ादी की तकरीब पूरे कौमी जज्बे के साथ मनाई गई है। यहाँ मेहमान खसूसी एसडीएम तनवीर अहमद तनवीर थे। इस तकरीब में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है और स्कूल के बच्चों ने सकाफती प्रोग्राम दिखाकर हाजिरीन को महसूस किया है। और अभी सब हज़रात खड़े हो जाएं।
नाज़रीन, परेड में शामिल ज़राए और प्यारे स्कूली करके बेहद खुशी हो रही है कि आप सब एक गहरे जज्बे और हुब्बुल-वतनी से शराबूर जज्बे के साथ इस तकरीब में शामिल हुए हैं। मगर ये आज़ादी हमें यूं ही खैरात में नहीं मिली हुई है, बुजुर्गों और शहीदों की कुर्बानियों की बदौलत हमें नसीब हुई है। पब्लिक स्कूल सुल्तानपुरा खासकर कोविड-19 में हालत आपके डिपार्टमेंट के अफसरान को यहाँ पे वो रिक्वेस्टिंग बोर्ड मेडिकल का बड़ा अहम बिलाल आजम खान, महबूब हुसैन। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझ मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।